मंथन 2025 में बहुत ही जीवंत राजनीतिक, विशुद्ध राजनीतिक कहें तो चर्चा सुबह से हो रही है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और विशिष्ट अतिथि पहुंच चुके हैं और हम चाहेंगे कि सवाल जवाब तो बहुत हो गया, तो वो सवाल जवाब आपको भी रिपीटेड लग रहे होंगे कि बार बार एक ही सवाल क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस सवाल जवाब के परिप्रेक्ष्य को थोड़ा बदलेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। हम चाहेंगे हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी सहयोग करें, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी सहयोग करें मंच पर लाने में माननीय मंगल पांडे जी को, और थोड़ी मंच की औपचारिकता हमारे सहयोगी मदद करेंगे मंगल पांडे जी को सम्मानित करने में। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला है और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए आभार। एक छोटी सी स्मृति चिन्ह है और हम चाहेंगे कि इस सवाल जवाब के परिपाटी को थोड़ा बदलें और पोडियम दें माननीय मंगल पांडे जी को अपनी बात रखने के लिए। हम आग्रह करेंगे, चुनावी माहौल है तो कुछ सियासी बातें मंगल पांडे जी अपने आप रखेंगे। इस पे आज कशिश न्यूज के बिहार मंथन कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं कशिश न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। कशिश न्यूज के सीएमडी श्री सुनील चौधरी साहब, संपादक अनुराग ठाकुर साहब, कार्यकारी संपादक आनंद विजय सिंह जी और ब्यूरो चीफ राजीव रंजन सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों, आज जो ये बिहार मंथन का कार्यक्रम हो रहा है, मैं समझता हूं कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार प्रगति के पथ पे कैसे आगे बढ़े, बिहार देश के उन विकसित राज्यों में कैसे साथ में आके खड़ा हो, मंथन का मुद्दा यही होना चाहिए। और निश्चित रूप से आगे चुनाव आने वाला है, तो जब चुनाव आने वाले हैं तो चुनावी परिदृश्य भी बनेगा और उस चुनावी परिदृश्य में से कैसे जनता फिर से एक बार विकास के रास्ते पे काम करने वाली सरकार को आगे बढ़ाए, इस पे जनता को विचार भी करना है,
और निर्णय भी लेना है। तो मैं बात अपनी शुरू करूंगा। मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि किस प्रकार से जब से 2005 में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे गुणात्मक विकास हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का लाभ लोगों को आज कैसे और क्या मिल रहा है। 2005 के पहले बिहार की स्थिति ऐसी थी अस्पतालों की कि इलाज कराने लोग नहीं जाते थे, वहां इंजरी रिपोर्ट बनवाने जाते थे। वहां जब कोई पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण करनी होती थी तो उसके लिए जाते थे। इलाज कराने वाले लोगों का यदि हम आंकड़ा देखें तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन उस वक्त 39 मरीज ही केवल महीने में जाया करते थे। मतलब बहुत साफ है कि जनता का विश्वास और जनता का भरोसा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कितना था या सरकारी संस्थानों पर कितना था, ये आंकड़ा बताता है। और जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में धीरे धीरे अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रियों ने एनडीए के कार्यकाल में जो काम किया, आज उसके भी परिणाम बहुत साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे आज बिहार जो स्वास्थ्य सेवाओं के हर मामले में नीचे से देखा जाता था कि कईवें पायदान पर खड़ा है, आज बहुत सारे मानकों में बिहार ऊपर से देखा जाता है कि बिहार कौन से पायदान पर खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, आज उसको सब कोई अनुभव कर रहा है। मैंने कहा कि कई चीजों में आज बिहार ऊपर आ गया है। आज यदि हम टीकाकरण का मामला देखें जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आज टीकाकरण के मामले में बिहार ने 94% टीकाकरण पूरा कर लिया है और बिहार ऊपर के राज्यों में से आज देश के अंदर शामिल है। 94% टीकाकरण अपने आप में बहुत बड़ा काम है। उसी तरीके से यदि आज हम आयुष्मान कार्ड बनाने की बात देखें तो आयुष्मान कार्ड भी बिहार में 4 करोड़ से अधिक बन चुके हैं और पूरे देश में बिहार आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में तीसरे नंबर पे है। पहला तो हो नहीं सकते, उत्तर प्रदेश की आबादी हमसे दुगुनी है। लेकिन आज हम सब लोगों ने इतना परिश्रम किया कि उन गरीबों तक आयुष्मान योजना का लाभ मिले, उन लोगों तक जो निसहाय हैं, जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते, उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज का व्यवस्था किया जाए और 4 करोड़ से अधिक कार्ड आज लोगों को बनाए जा चुके हैं। उसी के साथ यदि हम बच्चों के जीवन के बारे में सोचें तो हम चाहे आईएमआर की बात करें या अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें, तो दोनों मामले में बिहार में आज बहुत सुधार हुआ है। पहले जहां बिहार का एमएमआर 312 था, वो आज घट के 104 पर आ गया है। कितना बड़ा अंतर आया है पिछले 19-20 वर्षों में। कहां एमएमआर 312 होता था और आज वो एमएमआर मतलब मातृ मृत्यु दर, वो घट के आज 104 पर आ गया है। उसी प्रकार से जो नवजात मृत्यु दर है, नवजात मृत्यु दर पहले 52 था, आज से 15-20 साल पहले, और आज घटकर वो 23 पर आ गया है। वहीं आईएमआर देश का 2010 में 47 था, जो कि अब 2023 में घट के 25 पे आ गया है। और ये जो 25 पे आया है, ये
25 पे आना इस बात का संकेत है कि ये राष्ट्रीय औसत से भी अब 2 अंक नीचे चला गया है। तो आज हम कुछ काम राष्ट्रीय औसत से भी बढ़िया कर रहे हैं और हम उससे बेहतर परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं। दवा पहुंचाने के मामले में बिहार पूरे देश में पिछले 11 महीनों से लगभग नंबर 1 पे है सरकारी अस्पतालों में, और यह भारत सरकार का आंकड़ा है। उस आंकड़े के अनुसार जो ड्रग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका आंकड़ा बताता है कि आज बिहार गरीबों को किस प्रकार से अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। हम यदि मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस राज्य में पहले 2005 तक केवल 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट हुआ करते थे, और आज सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ के 22 हो गई है। और सरकार ने संकल्प लिया है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे, और उसके तहत 13 जिलों में इसके काम शुरू भी हो गए हैं जो चल रहे हैं, और शेष जिलों में आगे ये बनाने का कैबिनेट से स्वीकृति हो चुका है। इसके अतिरिक्त हम यदि आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान दें तो जहां हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को बढ़ाने का काम किया, वहीं पे हमने चाहे वह जिला अस्पताल हो जिसे मॉडल हॉस्पिटल बोलते हैं, या अनुमंडल अस्पताल हो, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मुख्यमंत्री जी का सपना था, सोच था कि हम हर प्रखंड में 30 बेड का अस्पताल बनाएंगे, और आज लगभग प्रखंडों में ये 30 बेड के अस्पताल बन गए हैं और वहां पर लोगों को आज सुविधाएं दी जा रही हैं। उसी प्रकार से आज पंचायतों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत जन आरोग्य मंदिर का निर्माण आज किया गया, और इस जन आरोग्य मंदिर के कारण आज पंचायतों में भी लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां मिलने लगी। और सबसे ज्यादा लाभ टीकाकरण के मामले में हुआ है, क्योंकि इन केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्र में टीका देने का काम सर्वाधिक किया जाता है और सबसे ज्यादा जोर उस पर होता है, और इसका लाभ आज बिहार के लोगों को मिल रहा है। हमने लगातार विभिन्न प्रकार के इलाजों के बेहतरी के लिए भी काम किया है। पहले कैंसर की क्या स्थिति थी बिहार में, केवल एक पट्टा में महावीर कैंसर हॉस्पिटल होता था, और उसके बाद हम सब लोगों ने अब पटना के IGIMS में कैंसर हॉस्पिटल बड़ा खोला है, और वो कैंसर हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा दे रहा है। उसके अतिरिक्त 2021 से मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट खोला गया, और उसके नए अस्पताल और पूरी व्यवस्थाओं का उद्घाटन अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व किया है, और वह अस्पताल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बनके सारे आधुनिक उपकरणों के साथ आज लोगों को सेवा दे रहा है। वहां अभी तक 10,000 से अधिक ऑपरेशन हो चुके हैं। उसके अतिरिक्त आज सभी जिला अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। पहले कैंसर के स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था नहीं होती थी। आज सदर अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधाएं लोगों को दी जा रही। पहले कोई सोचता नहीं था कि सदर अस्पताल में डायलिसिस हो जाएगा, सदर अस्पताल में हमको CT स्कैन की सुविधाएं मिलेंगी CGHS रेट पे। ये सब कभी किसी के कल्पना में नहीं था, लेकिन आज हम सब लोगों ने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन व्यवस्थाओं को जमीन पे उतारा है, और व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम हम सब लोगों ने किया है। पटना में देश का सबसे बड़ा 400 बेड का हड्डी का अस्पताल वो बन रहा है, जो अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल है, जो पहले से ही चलता है। उसमें एक ट्रॉमा सेंटर भी है। उस अस्पताल को और बड़ा स्वरूप देने का काम अब अंतिम चरण में है, और
बहुत शीघ्र वो काम पूर्ण हो जाएगा और वो अस्पताल जब बनेगा तो वो देश का सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल होगा। हम सब लोगों ने विभिन्न बीमारियों के साथ, विभिन्न उपचारों के साथ, जहां कैंसर की चिंता की, वहां अन्य जो हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उसकी भी चिंता की। कैंसर में भी मैं बताना चाहूंगा कि बिहार पहला राज्य है जिसने बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त में टीका देने का निर्णय किया और आज मुफ्त में सर्वाइकल कैंसर का टीका बेटियों को दिया जा रहा है, जो 9 से 14 वर्ष की हमारी बेटियां हैं। हमारा भविष्य में लक्ष्य है कि हम बिहार में सर्वाइकल कैंसर से अपनी बेटियों को बचाने का काम करेंगे। हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे इस बहुत बड़ी बीमारी से हम अपनी बेटियों को बचा सकें। हमने अलग अलग व्यवस्थाओं को ठीक किया। आयुष चिकित्सा पद्धति, उस आयुष चिकित्सा पद्धति के अंदर भी हमने, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे वह यूनानी हो, चाहे वह होम्योपैथी हो, सभी चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया। बहुत दिनों के बाद पिछले साल 2900 चिकित्सकों की नियुक्ति आयुष के क्षेत्र में हुआ है और उस आयुष में जो हम सब लोगों ने नियुक्ति किया, आज उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तीनों क्षेत्र जो मैंने कहा, चाहे वह होम्योपैथी हो, चाहे वह यूनानी हो, चाहे वह आयुर्वेदिक हो या योगा हो, योगा के भी विस्तार के लिए आज काम किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पे जो हमारे आरोग्य मंदिर बन रहे हैं उसमें योगा कराने की व्यवस्थाएं वहां पे विकसित की जा रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 1 साल के अंदर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 42,893 पदों की अधियाचनाएं, मतलब नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं बीपीएससी और बीटीएससी को भेजी गई। स्वास्थ्य विभाग का जो काम होता है कि लोगों को नियुक्ति करना, और यह एक सतत प्रक्रिया होती है और मानव बल की जो जरूरत है, उस मानव बल की जरूरत को पूरा करने के लिए हम सब लोगों ने बीपीएससी और बीटीएससी को 42,893 अधियाचनाएं भेजी, जिसमें से 8,000 से अधिक नियुक्तियां हो चुकी हैं और अधिकतर परीक्षाएं, जो अलग अलग पदों की परीक्षाएं हैं, उन अलग अलग पदों की परीक्षाएं भी ली जा चुकी हैं। जैसे ही उसके परिणाम प्रकाशित होंगे वैसे ही उन सभी लोगों की नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जो आज अलग अलग वर्ग के चिकित्सक से लेके ड्रेसर तक के लोगों की जरूरत होती है, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जरूरत होती है, सारे जो आज रिक्ति है, उन रिक्तियों को हम सब लोग भरने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी पिछले 3 महीने के अंदर हम सब लोगों ने एनएचएम के तहत लगभग 1100 से अधिक चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति विभिन्न अस्पतालों में हम सब लोगों ने किया है और लगातार इस स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटलाइज करने की दिशा में भी स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। जब आज का जो जमाना है टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी के जमाने में डिजिटल व्यवस्थाओं को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा और त्वरित परिणाम लोगों को हम दे पाएंगे। आज ई हॉस्पिटल प्रणाली, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाने के काम, स्वास्थ्य के डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी, आज अस्पतालों के, सदर अस्पतालों के निगरानी का काम हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से मुख्यालय से होता है, ताकि अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लगातार ठीक रखने का काम किया जा सके। हमने एक नई योजना शुरू की इस राज्य के अंदर में, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। जिन गरीब लोगों के बच्चों के हृदय में छेद हो जाते थे, उनके बच्चों के जान चले जाते थे, चूंकि उनका इलाज बहुत महंगा होता था।
सरकार ने इस बात को ओन किया कि जिन भी लोगों के, गरीब लोगों के बच्चों को ये हृदय में छेद की बीमारी होगी, उन सभी बच्चों का इलाज बिहार की सरकार स्वयं कराने का काम करेगी। और मुझे खुशी है कि बाल हृदय योजना के तहत 2317 बच्चों का जान बचाने में अभी तक स्वास्थ्य विभाग सफल हुआ है। ये ऐसे कई नए नए काम, योजनाएं स्वास्थ्य विभाग के अंदर शुरू की गई जिसका लाभ मिल रहा है। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि वो समय था 2005 में जब एक पीएचसी में 39 मरीज आते थे, और आज की स्थिति यह है कि आज एक पीएचसी में एवरेज 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक ना हुई होती, यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर ना किया गया होता, तो आम जनता का विश्वास इतना नहीं बढ़ता। आज जो आम जनता का विश्वास अस्पताल की सेवाओं पे बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है कि आज चाहे वह गांव का अस्पताल हो या पटना का अस्पताल हो, आज पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने का काम चल रहा है। और हमारा सोच है, मुख्यमंत्री जी उस दिशा में जो उन्होंने निर्णय किया, आज हम उसको दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिस ख्याति के लिए जाना जाता था पहले, एक बार फिर से उस ख्याति को प्राप्त करे, आज उसकी कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। उसके फर्स्ट फेज के उद्घाटन का भी काम आज हुआ है। पुराना पीएमसीएच और आज के पीएमसीएच में जो भी कोई जाता है वो अंतर को महसूस कर सकता है, और जो अंतर को महसूस करता है तभी उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो जनता उन सेवाओं को, सरकार की सेवाओं को ओन करती है। आज लगातार स्वास्थ्य विभाग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए समाज के सभी लोगों को सेवा देने का प्रयास कर रहा है, और बेहतरी के लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारी सोच है कि स्वस्थ बिहार से ही सशक्त बिहार बनेगा, स्वस्थ बिहार से ही आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का है। बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का सोच हम सब लोगों का है। 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को विकसित बनाना पड़ेगा। बिहार के विकसित होते ही देश भी विकसित देश की श्रेणी में शामिल होगा। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि चुनाव आने वाला है और मंथन का ये कार्यक्रम है, तो चुनाव में जनता भी हर चीज पे मंथन करती है। बहुत तरह के लोग बहुत सारे राजनीतिक बातें, राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक भविष्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता ने यथार्थ को पिछले 20 वर्षों में देखा है कि वास्तव में कैसे एनडीए के शासनकाल में बिहार की हर व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो मैंने चर्चा की ही, हर व्यवस्थाओं में किस प्रकार से गुणात्मक सुधार हुआ है। और जो बिहार पहले कभी डर के लिए जाना जाता था, जो बिहार के लोग पहले कहीं अपने को बाहर में बिहारी कहने में संकोच करते थे, आज बहुत गर्व के साथ कहते हैं मैं बिहार से हूं, मैं बिहारी हूं। और आज जब बाहर के भी लोग बिहार में आते हैं तो वो पटना हो कि बिहार का कोई कोना हो, वो कहते हैं कि वास्तव में आज बिहार बदल गया है, बिहार आगे बढ़ रहा है। और ये मंथन जो जनता करेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर जनता के मंथन से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, और एनडीए को सेवा करने का अवसर बिहार की जनता जरूर देगी। आप सब लोगों को मैं कशिश न्यूज के
बिहार मंथन के इस कार्यक्रम में जो आपने मुझे आमंत्रित किया, श्री अनुराग ठाकुर जी, आनंद जी, राजीव जी और सभी लोगों को, पूरी टीम को, कशिश न्यूज की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर दिया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी अपना समय देने के लिए। हम थोड़ा सा समय आपका और चाहेंगे, और समाज में कुछ विशेष योगदान दे रहे हैं लोग, हम चाहेंगे आपके कर कमलों से सम्मानित हों। हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर शंबादित्य गोस्वामी जी को, डिवाइन पब्लिक स्कूल सीवान के प्राचार्य, शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य, और इसको सम्मानित कर रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। अगले बीएल इंडो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि भी कृपया आए। डॉक्टर शंबादित्य गोस्वामी, प्रिंसिपल, डिवाइन पब्लिक स्कूल सीवान। बीएल इंडो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि शशि जी। अमरेश कुमार, बीएल इंडो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अमरेश जी आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से शशि जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर ये सम्मान ले रहे हैं। और फिर हम आग्रह करेंगे डॉक्टर रंजन वैष्णवी जी को, कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर रंजन वैष्णवी जी वैष्णवी इमरजेंसी हॉस्पिटल हाजीपुर के ये संचालक हैं और सामाजिक कार्यों में भी विशेष इनकी रुचि रही है। हाजीपुर में वैष्णवी इमरजेंसी हॉस्पिटल संचालित करते हैं, जहां ये समाज के असहाय तबके को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कोरोना संक्रमण काल में भी इन्होंने बड़ी संख्या में मुफ्त उपचार मुहैया कराया था। पर्यावरण के क्षेत्र में भी इनका काम रहा है और वृक्षारोपण के साथ साथ मुहल नशा मुक्ति अभियान को भी गति देते हैं। और साथ ही हम आग्रह करेंगे अवधेश कुमार जायसवाल जी, कृपया मंच पर आ जाएं। न्यू जय माता दी एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर अवधेश कुमार जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजन जी, वैष्णवी इमरजेंसी हॉस्पिटल हाजीपुर के संचालक, और अवधेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आभार, आपने समय दिया, धन्यवाद सर।